जी हाँ दोस्तों, आप लोग एकदम सही देख रहे हैं। आज यहाँ पर मैं जिस शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वह है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, जिसमें ब्रेकआउट एक हुआ है एंड दूसरे ब्रेकआउट के पास है। तो क्या है वो ब्रेकआउट पॉइंट, या फिर जो ब्रेकआउट हुआ है वो पॉइंट क्या था, उसको हम लोग टेक्निकल चार्ट पर समझेंगे। बट उसके पहले कंपनी का थोड़ा हाईलाइट देखेंगे, देन इसका थोड़ा सा फंडामेंटली देख लेंगे किस तरह से क्या कर रहा है। देन कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देखेंगे थोड़ा सा, एंड कंपनी का प्रॉस एंड कॉन्स देखने के बाद हम लोग टेक्निकल चार्ट पर जाएंगे एंड वहां पर जाके बाकी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों हम लोग डिस्क्लेमर देख लिए, अब चलिए एक एक करके हर एक चीज को हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका अगर हम लास्ट 12 सितंबर की क्लोजिंग की वैल्यू की बात करें तो ये आपका 584, जो कि आपका 2.7% का अप के साथ क्लोजिंग दिया है। अब देखते हैं अबाउट द कंपनी। तो अबाउट द कंपनी क्या है? सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस प्रोसेसिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज। इट हैज 100% subsidiary which is an outsourcing company offering various support services to large and mid-sized firms in and outside India। उम्मीद है समझ में आ गया है। नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। देन की पॉइंट्स अगर हम देखते हैं, द कंपनी जनरेट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम डिविडेंड फ्लो फ्रॉम द पोर्टफोलियो। इसका सिग्निफिकेंट इनकम जो है कहां से आता है? देन ये हम लोग को मिलेगा कहाँ, मतलब रजिस्टर्ड का है तो एनईसी की वेबसाइट पर ये रजिस्टर्ड है, बीएसई पे नहीं है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो वो आपका 12.978 का करोड़ का। देन स्टॉक पी की बात करें 28.2, आरओसी की बात करें तो वो है 2.27% इसका। करंट प्राइस अगर बात करें जो शुरू में देखिए 584, बुक वैल्यू इसका है 252। आरओई की बात करें 7.93 है। हाई एंड लो की अगर बात करें 591 इसका हाई है एंड लो है आपका 240, मतलब ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम 52 वीक्स हाई के आसपास है अभी। डिविडेंड यील्ड 1% का देता है, यानी ईयरली जो है डिविडेंड 1% देता है एंड फेस वैल्यू इसका है 5 रुपीज का। अब हम लोग इसका थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे 2021 में 21 का था, जो बढ़ के 2019 में 41 हुआ। मार्च में गिरावट हुआ 31 का, 20 में मार्च 20 की बात करें। देन मार्च 21 की बात करें उसमें भी 10। अब आप लोगों को पता है रीजन, क्योंकि उस समय कोविड था। उसके बाद 22 में देखें, अगेन देखिए रिकवरी दिखाए 24 का हुआ एंड 23 में 46 का, राइट। इसके बाद अगर हम 2024 की बात करें तो उसमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया 243 का। देन अगेन 25 में इसका अगर बात करें तो लॉस में हुआ है 116। अब हम लोग चलिए इसका प्रॉस एंड कॉन्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, अगर प्रॉस मतलब पॉजिटिवनेस की बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, मतलब कंपनी के पास डेब्ट है नहीं, बहुत ही कम है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39.5% CAGR over last 5 years. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 33.75% इसका। अब इसका लॉस मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या उसको भी देख लेते हैं। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 9.3% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। इक्विटी के ऊपर इसका रिटर्न बहुत ही लो रहा है लास्ट 3 ईयर्स में।
अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ ₹47.2 CR का। तो कंपनी का फंडामेंटली हम लोग थोड़ा सा देख लिए। अब चलिए हम लोग चार्ट पर चलेंगे, वहां पर हम लोग बाकी चीज को टेक्निकली हम लोग समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग टेक्निकल चार्ट पर चल रहे हैं, तो टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं पॉइंटर को निकालता हूँ, इस पॉइंटर से मैं समझाऊंगा, इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसका पहले मैं हिस्ट्री का ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि चार्ट पर मैं ज़्यादा डिस्कस करने गया तो फिर से प्रॉब्लम हो सकता। क्या प्रॉब्लम, वो एक दिन मैं लाइव आया था, आप लोग को एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल्स में बताया हुआ था। इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा जस्ट ये पोर्शन पर ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, ये डेली टाइम फ्रेम पे है, तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर एक, यहाँ से मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया। अगर चलिए फिर से मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, या तो छोड़िए और ड्रॉ नहीं करता हूँ, फालतू का टाइम कंजम्पशन होगा। सो देखिए यहाँ से इस पॉइंट से लेके मैंने ऊपर तक टाइम लाइन ड्रॉ किया, ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पर सपोर्ट मिला एंड यहाँ पर सपोर्ट मिला। सेम वे पे ऊपर से भी मैंने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला फर्स्ट। एंड सेकेंड और एक मैंने ड्रॉ किया था ट्रेन लाइन, जो मैं अब दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए नीचे की ओर जस्ट ये वाला रेजिस्टेंस से, ठीक है, यहां से। सो यहां पर अगर देखिएगा, देखिए पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस एंड थर्ड टाइम इसने यहां पर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया, राइट। एंड ऊपर जाने के बाद अगर ध्यान से देखिएगा तो ये रेजिस्टेंस को भी अब तोड़ने वाला है, मतलब लास्ट सेशन में इसको तोड़ भी दिया। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, चलिए और जूम करके मैं आपको दिखाता हूं, तो देखिए तोड़ भी दिया है, राइट। डेली टाइम फ्रेम में पहले ही एक दिन तोड़ने का कोशिश किया था, ये देखिए तोड़ा भी था बट सस्टेन नहीं किया था। उसके बाद दिन इसके नीचे ही ट्रेड किया एंड लास्ट सेशन में जो कि 12 सितंबर था, उसमें यहां पर इसने तोड़कर ब्रेक करके ऊपर चला गया। सो हाई चांसेस है कि ये अब इसके ऊपर ब्रेकआउट दे एंड इसका हाई को अचीव करे फिर से। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम में लेते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम में लेने के बाद भी देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए सेम चीज हमको यहां पर मिल रहा है देखने के लिए। नीचे की ओर सपोर्ट पॉइंट 1 2, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 1 2, तीसरा रेजिस्टेंस टूटते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पर आप लोग को जो चीज समझाना चाहता था वो चीज क्लियरली समझ में आया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। एंड लगे कि ये वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, इस नॉलेज को दूसरे को देना चाहिए, ऑब्वियसली वीडियो को दूसरे के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।